हेलो राधिका हेलो। जी। कैसे हो अमन? ऑल गुड ऑल गुड। और वेरी बताइए, गुड। कल आपने शहनाज को देखा? उसकी जो मतलब जो पैक की हुई वो वाली पिक वीडियो, वो यस वाली यस, बहुत। कैसी लगी? हाँ, वो वाली बहुत अच्छी थी। मैन वो सच्ची में उसने भी ना शुक्ला जी की बात मान ली। कोई मेकअप वेकअप नहीं, इतनी प्यारी लग रही थी। ओहो, क्वीन ऑफ कनाडा। हाय मरियम। अब सब मिलके लिया करो मेरी, आप भी शुरू हो जाओ। मेरी भी लेते हो यार तुम लोग, इसीलिए। नो नो, हाय ऑल गुड अनु ऑल जी। गुड। अनु जी भी थे ना? है। या थे क्यों, अनुजी? है ना अनु, ये देर। या वो अभी गई हुई है थोड़ा बाहर घूमने। अमन तो हर ओके। किसी को बाहर घूमने निकाल देता है। मैं तो वर्ल्ड टूर, मैं तो अभी वर्ल्ड टूर पे हूँ मरियम, इफ यू हैवंट हर्ड। हाय नो। हाय लीला जी। तो हाय अमन, आप अपर्णा। बताओ पहले, आप कैसे हो? आपने मूवी देख मैं ली? एकदम मैं एकदम फर्स्ट क्लास, मैंने मूवी देख ली। अच्छा। एंडिंग मुझे बहुत पसंद आई। शुरुआत का थोड़ा था जो नहीं पसंद हाँ आया, मगर एंडिंग और सॉन्ग, रैप थैंक यू हाँ। सॉन्ग नाउ। मुझे बहुत पसंद आया। फैंटास्टिक। हाय या प्रीति सो जी। आप भी बताइए, राधिका जी एंड मरियम, आपको कैसा लगा? हाँ, सेम सेम फीलिंग्स। उन्होंने अपना नैरेटिव किया। उन्होंने जो हमेशा करते आ रहे हैं वही किया। मतलब अपनी नैरेटिव डाल दी। बट ठीक है। उसके बदले फिर से वो सीन्स और वो सब मेमोरीज आ गई मन में, है ना? तो उनका पूरा मुझे जो मैं मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो जो जो बिकॉज इनका एवरी वीक कुछ ना कुछ होता गया, उनके गेम के हिसाब से, उनके उनके दोनों के हिसाब से। तो वो सब दिखाने वाले थे, वो दिखा दिए। ठीक है, आई मीन वुड से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हमें जो भी पॉजिटिविटी मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, वुड पे नहीं मिलेगी। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। वेरी ट्रू। मरियम का भी रिएक्शन देखते हैं। मरियम, हाँ आपको जी। कैसा लगा? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अमन, मैं बोलूंगी नहीं किस लिए, बट थैंक यू वेरी मच। सेकेंडली, जैसे आपने बोला, मुझको स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे शहनाज का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा। मुझे सिद्धार्थ का इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ पार्ट्स सिद्धनाज वाले बहुत अच्छे लगे। मुझे बहुत हंसी आई कि टोनी की गेस्ट अपीयरेंस हुई। ऑलमोस्ट पूरा शोना शोना उठा के डाल दिया इन्होंने। वो और वो वाला गाना जो रैपर ने किया था वो भी बहुत अच्छा था। और जैसे अमन ने बोला, एंडिंग भी बहुत अच्छी थी। बाकी बीच में जो इन्होंने अपना कॉर्पोरेट गंद किया वो इनका इनके हवाले। बाकी जो पार्ट्स मुझे अच्छे लगे वो ये सारे थे, जो जो सिद्धनाज के स्वीट मोमेंट्स थे मुझे सारे अच्छे लगे। बहुत पसंद आए मुझे। और इवन मुझे शोना शोना भी बुरा नहीं लगा बीच में। पर मुझे बहुत हंसी आई अमन कि वूट वालों की मूवी में टोनी कक्कड़ की गेस्ट अपीयरेंस, मुझे बहुत हंसी आई। और बाकी या ओवरऑल ठीक था। अमन, उसके लिए इन लोगों ने वेरी टोनी ट्रू। से वो मांगा होगा ना? और शहनाज राइट। के हाँ, दोबारा बोलो। अमन का नेटवर्क हिल रहा है। राधिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट क्लास। आई आई थिंक वो थिंक अमन अमन। चला गया है। हाँ हाँ, नहीं, आई थिंक अमन का कुछ वो हो रहा है। नो नो, ठीक है, नेटवर्क। बोलिए। हाँ। अमन, आपने कुछ पूछा था, दोबारा पूछो जो आपने एंड में पूछा था। मैंने पूछा था कि शहनाज कैसी लगी। ओ, जो आज पैप हुई है वो? और कब? परसों? आज ही हुई है। पता नहीं, तो मूवी का पूछ रहे हो कि पेप हो गई इसका वजह। नहीं, आज तो अमन इज बहुत ही यार। प्यारी लग रही थी। आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। और कल जो मानव ने उसको पेप किया था वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। अमन, वो 2 दफा पेप हुई है, मैं क्या करूं? कल वाली भी बहुत प्यारी थी और आज वाली भी नहीं बहुत नहीं, प्यारी लग रही थी।
Dude, no. Mariam, उस दिन अमन was unhappy because उसने मौन व्रत रखा था, तो वो upset हो, तो he's not even counting that. He's counting on on yesterday, जो भी वीरल ने डाला था 20 सेकंड या 35, पता नहीं कितने सेकंड का डाला था, वही वाला। अमन, लीला जी बोल रही है आप थोड़ा लो फील कर रहे हो आज, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मेरे लाइफ में राधिका जी, मरियम, अनुजी हैं तो मैं ठीक नहीं हूँगा। अमन, मुझे आईडीज डीएम करो, किसने आपको गुस्सा चढ़ाया, मैं अभी सबकी माँ बहन एक करूंगी। मुझे वोट DM वोट करना। स्टार्ट विद वोट। मरियम, वोट से शुरू करो। अमन, मैं उनको ना किसी और कंट्री के जेल में पहुंचा के ही दम लूंगी। आप मुझे आईडी भेजना, किसने आपका मूड खराब किया है, ठीक है? या तो मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। हाँ, राधिका बोलो। जी, आप हाँ। आपको कौन सा एक सीन जो चाहिए था वो मूवी में नहीं दिखाया, जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि मूवी में होना मैं चाहिए था? मैं एक चीज बोलूंगी, मुझे एक्चुअल में उनके कोई भी अनसीन नहीं देखने थे। आप समझते हो अनसीन? जो अनसीन्स हैं, जो हमने देखे नहीं है, जो वोट ने नहीं दिखाया, मुझे वो देखने ही नहीं थे। बिकॉज मुझे लगता है वो किसी रीजन से काट दिए गए थे, किसी रीजन से दिखाए नहीं गए थे, चाहे वो सिद्धार्थ का कॉन्ट्रैक्ट हो, या चाहे वो उनकी पर्सनल बातें हो, या जो भी हो। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वही प्ले किया जो उन्होंने दिखाया हुआ था। अगर वो कुछ और दिखाते, बिकॉज मैंने देखे थे सोशल मीडिया पे, है ना, डोरी सीन दिखाओ, ये दिखाओ, मुझे कुछ नहीं देखना था। बिकॉज अभी 2 years लेटर उनका जो रिलेशनशिप है एक एक लेवल पे गया, अभी वो स्क्रीन के लिए नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन है, मुझे कुछ और देखने की ख्वाहिश नहीं थी। ऑनेस्टली मुझे नहीं देखना था, मुझे अभी उनके रियल अभी देखना है, उनका अभी जैसे वो लाइव आएंगे वो देखना है। बिकॉज उनकी रिलेशनशिप और उनका कंफर्ट इतना एक दूसरे के साथ अच्छा हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। तो वो अगर अभी लाइव आएंगे ना, तो वो कुछ और ही लेवल पे होगा। बिग बॉस का नहीं देखना है, बिकॉज वो लोग भी अपनी चीजों में उलझे हुए थे और देख रहे थे, वो टू मच हो जाता। वो मेरा राधिका ओपिनियन है। जी, राधिका जी, आपने कभी कंसिडर किया है पॉलिटिक्स को? मतलब आप, मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल रहोगे आप, बहुत अच्छा वो किसी भी टॉपिक अभी को इतना ये अच्छा ताना है या कॉम्प्लीमेंट? ये ताना है नहीं, या ये कॉम्प्लीमेंट है, लिटरली मुझे समझ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आ रहा। लिटरली कॉम्प्लीमेंट। अमन शायद भूल गया कि उसने आपसे पूछा क्या था। नहीं, मुझे नो, आई ऑनेस्टली थिंक ओ प्रीति, वट एवर डूड, गुड मॉर्निंग टू यू। बिग फैन। मैं तो बोल रही हूँ प्रीति जी आई थिंक मेरे साथ अग्री करती है, हम आपको पॉलिटिक्स में भेज के ही रहेंगे। या Hey बहुत ही Gagan, oh अच्छा। Gagan is on as well. Oh my gosh, Gagan है, प्रीति है, क्या बात है। ये तो सॉरी लाइव अमन, एकदम आप क्या, क्या। अमन कुछ बोल रहा था? नहीं अनु, अनुजी, आवाज आप नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही Sorry. आपकी। मैं पूछ रहा था हाँ मरियम, अनु, आपसे भी सेम क्वेश्चन था कि आपको कैसा सीन चाहिए था जो आप मिस कर रही थी, मूवी में होना अमन, अब चाहिए आप सक्सेसफुल होस्ट बन गए हो, इनके इतने बड़े भाषण के बाद भी आपको क्वेश्चन याद रहा। मुझे ऑनेस्टली वही चाहिए था अमन, वो जो बाहर एक येलो आउटफिट में जो छोटा सा क्लिप आया था ना, मुझे वो सीन चाहिए था, क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि वो सीन बहुत क्यूट था पूरा, जो इन्होंने नहीं दिखाया। तो मुझे वो वाला सीन बस चाहिए था जो हमने नहीं देखा। उसके अलावा बाकी मुझे कोई बहुत ज्यादा प्राइवेट चीज नहीं चाहिए थी, बस मुझे वो वाला सीन चाहिए था। और अगर वो वाला भी दे देते जो दूसरा था, जब वो फोटो वाला टास्क हुआ था जिसमें ये दोनों ये काउच पे बैठा हुआ था और शहनाज भी थी इसके साथ बैठी हुई, वो वाला दे देते हमें, और ये वाला येलो वाला दे देते बाहर वाला। वही दो सीन थे बस, और तो मैंने इनसे कुछ नहीं मांगा था। जो इन्होंने इतनी लड़ाइयां दिखाई वापस, उसके बजाय ये वो दे देते। बट अमन, एक भी ऐसा सीन इन्होंने नहीं दिखाया जो हमने नहीं देखा था, है ना? करेक्ट, कोई अनसीन नहीं दिखाया है इन्होंने।
गगन जी मैंने क्या झूठ बोला? मुझे वही 2 सीन चाहिए थे सीरियसली। अब मेरी क्यों ले रहे हो? मैं नहीं बोल रही, मैंने तो कोई वो मैंने तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर भी नहीं दिया। मेरे को क्यों झूठी बोल रहे हो? राधिका जी को झूठ बोलो में ये भाषण देखी गई है पहले अरे झूठ गगन, गगन जी मालदीव जाके थोड़ा हो गई हैं ऐसी, सो सो आप Oh, Gagan, apparently you are at Maldives. Hopefully you're having a good time. Get that tan on. नैना जी कह रही हैं अमन जब सिडनास का इंटरव्यू लेगा तब सारे टिट बिट्स उनसे डायरेक्ट पूछ लेगा। हाँ, वाह, तब अमन का रेनबो निकलेगा फिर बेचारा अमन। नहीं, अमन को उस वक्त तक बहुत कुछ नया पूछने के लिए होगा। ये सारी चीजें तो कब की हम भूल भी चुके होंगे। ऋतिक को इतना Okay. स्वीट। हाँ, एंड वही आई थिंक एंड वो ठीक है कि वो अब्दुल्ला की गेम इन्होंने फिर नहीं खोली, अब्दुल्ला फिर बच गई। Gagan ji, please join. Gagan, we are all a big fan. Please join. Now एंड I'm going. मैं सभी सिडनास फैंस को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। कल ना एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, फिर ना कुछ सोलोज उसमें घुस गए। उसके बाद सिद्धार्थ फैंडम ने वी लव यू सिद्धार्थ स्टार्ट किया, और फिर शहनाज फैंडम ने वी लव यू शहनाज स्टार्ट किया। अमन थोड़ा सा और गलत, थोड़ा सा गलत। शहनाज का पहले स्टार्ट हुआ था, सिद्धार्थ का बाद में स्टार्ट हुआ था। यहाँ नीला पे जी बात कह नहीं रही आती पहले, अरे यहाँ पे ये कोई हाँ, बात नहीं आती मरियम पहले किसने स्टार्ट किया। यहाँ पे फिर बात आती है कि हमारे सिद्धार्थ और शहनाज ट्रेंड कर रहे थे, दैट्स हाँ, इम्पोर्टेंट। नंबर 1 पे ओके, सिद्धार्थ, नंबर 2 पे शहनाज। इट वाज या रॉकिंग। सो मेरा कहने का मतलब ये था, देखो गाइस, नंबर 1 ट्रेंडिंग सिद्धार्थ, नंबर 2 शहनाज, किंग एंड क्वीन एट नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर दोनों फैंडम एक हो जाएं तो क्या धमाल मचाएंगे सोशल मीडिया पे, मगर ऐसा आई होगा नो। नहीं। और क्यों अमन मैं एक राधिका जी, बात इस पर आप बोलूं, क्या बोलना चाहें? हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रही थी कि आज जो है ना, लाइक वी लव यू सिद्धार्थ में कुछ सिद्धार्थ सोलोज ने बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट किए, और सेम गोज फॉर वी लव यू शहनाज। उसमें कुछ बहुत स्वीट स्वीट थे, लाइक सोलोज के भी कुछ अच्छे थे। तो अगर सोलोज पॉजिटिव थोड़ा सा हो जाएं तो हम लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे। वेरी ट्रू। राधिका जी आपका क्या मानना? अभी अभी मरियम मेरे को ताना देने वाली है पक्का। मैं आज सारा दिन बहुत बिजी थी, मैं किसी बट दैट्स द ट्रूथ। मैं आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेंड, मुझे पता ही नहीं चला वो ट्रेंड था। मैं तब तक दोपहर लाइक आई थिंक 3 या 4 बज चुके थे मेरे आफ्टरनून, तब मैंने देखा। और कल के बाद मैं थोड़ा ऑफ थी, तो मुझे वो वुड की शक्ल नहीं देखनी थी। पता नहीं, दैट आई मीन दैट वाज जस्ट माय पर्सनल थिंग। बट मैं नहीं गई, तो मैं वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेंड। मैंने ज्यादा ट्वीट्स नहीं देखे। आई ट्राई, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, बट ठीक है। अगले अगले ट्रेंड में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम नहीं, आप, हमने तो किया। आप अपना ओह गॉश, मैं करूंगी। जीसस क्राइस्ट मरियम। अब मैं वुड की तो ले नहीं सकती, अब मैं आपकी तो ले सकती हूँ ना, आप हाँ ले लो ले लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन कोई और ज्वाइन कर रहा है हमारे साथ नहीं, वार्तालाप करने के लिए? अभी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजा। सो ठीक है। राधिका जी, आपको यस। कोई मोमेंट बताना हो, आप बोलना चाहती हो मूवी देखने के बाद ओवरऑल, जो आप सोच रही थी कुछ? मोमेंट पता नहीं। या मुझे मुझे वो वाला मोमेंट पूछना है। हाँ, मूवी में एक मोमेंट दिखाया गया है जहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज को जेलस का बोल रहा है, फिर शहनाज अपसेट हो जाती है। तो मैं उस सीन के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। कौन सा वाला हफ्ता था वो? जहाँ पे इट वॉज सलमान बिफोर खान द जेलेसी पार्ट। जब सलमान खान सिद्धार्थ से कहते हैं बाहर अच्छा नहीं दिखाया गया है, वो वाला वीकेंड।
और वो जब अपने आप को मारती है वो वाला, या जो उसको सपोजिटली जो सब लोगों को लगा कि वो पोक कर रहा है, वो वाला, करेक्ट राइट? हाँ करेक्ट। हाँ, इतना ओके। लेट क्यों समझ रही हो आप? नहीं नहीं, मतलब मैं, देखो भाई, अगर करना है फिर मैं थोड़ा सोच के फिर मैं बोल सकती हूँ ना, बिकॉज ये बहुत बार बेचारी को उसको जेलस जेलस बोला गया था, तो मैं कंफर्म कर रही थी, ठीक है। हाँ, तो आपका सवाल है कि उसने क्यों कहा उसको, लाइक बार बार उसको या माया के क्योंकि साथ कंपेयर मैंने करके। सुना है, क्योंकि मैंने हाँ। सुना है किसी ने, फिर मैंने पूछा किसी से इस सीन के बारे में, तो वो उन्होंने हम्म। मुझे बोला कि वहां पे सिद्धार्थ शहनाज को मनाना चाह रहा था। तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ ये ओवरऑल सीन कैसे क्रिएट हुआ। मना, पता नहीं, मुझे मनाना नहीं लगा। एक, ओके, मैं हिस्ट्री में जाऊंगी थोड़ा। वो वीकेंड के बार पे वो लाइक जस्सी आता है, वो सब होता है, राइट? अभी अभी हमको पता चला कि वो क्यों रोई, बिकॉज कुलदीप ने बताया, करेक्ट? तो अभी मुझे और थोड़ा उसमें वो ना क्लैरिटी मिली। पहले मुझे लगता था कि उसको कोई अपने यहाँ से आया है, पंजाब से आया है, तो वो इमोशनल होगी बिकॉज मे बी शी वॉज होम सिक और समथिंग। बट अभी जब जब कुलदीप ने बताया, तो उससे बहुत लाइक क्लैरिटी मिल गई। तो इसलिए वो बहुत इमोशनल हो गई थी। और उस वीकेंड में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बिकॉज उसको वो जो चंडीगढ़ या लुधियाना से जो भी जो कॉलर था, जिसने बोला कि क्या आप सच में शहनाज के साथ है, या आप इसलिए हो कि जैसे आपके फ्रेंड्स बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो। और और उसने एक और भी पूछा था, आप तो माहिरा को मनाने जाते हो या जो भी। तो अगर आप नोटिस करो, तो सिद्धार्थ ने सिर्फ माहिरा को मनाने का ही इशू उठाया, उसने वो एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं उठाई, बिकॉज उसको उसको ही न्यू दैट ही डिडंट वांट टू क्लैरिफाई दैट। उसको पता था ये वही है और वो बहुत सेंसिटिव चीज है, तो वो उसको नहीं उठाना चाहता था, वो उसको लाइक प्राइवेटली बात करना चाहता था मेरे हिसाब से, राइट? तो वो हुआ था, वो उससे बहुत अपसेट थी कि तेरे फ्रेंड्स और तेरी टीम ये सोचती है मेरे बारे में, बिकॉज उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सब हो गया था। फिर 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 ये हुआ, जस्सी गिल, फिर काजोल अजय देवगन का हुआ था। फिर लाइक बग्गा भी गई, और और उसी हफ्ते और फिर वो भी आया था टॉपिक, राइट? कि विशाल प्यार करता है, सच्ची वाला प्यार करता है। शी इज लाइक, हाँ नहीं, हंसाता तो है मेरे को, एंड शी इज लाइक, नहीं 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 नहीं, हंसाता नहीं है, फिर अगर मैं इसको कुछ बोलूं तो इसको इसको लाइक बुरा लगेगा, ऐसे ऐसे कहती है। तो उस वीकेंड के बारे में बहुत बहुत चीजें हुई, और जहाँ पे शहनाज बहुत डल हो गई थी उसके बाद फिर वो जो पिंक नाइट सूट में फर्स्ट लाइक मॉर्निंग सीन में देयर इज अ एक्स्ट्रा तड़का और समथिंग जो अनसीन भी नहीं था, उसमें दिखाया गया। वो इसको उसको लगा ना, लाइक शुक्ला जी को लगता था कि ऑफ डे है, तो ऑफ डे में क्या होता है, अपना फोर्थ गियर में होता है सब कुछ, शुक्ला जी का, टू टू स्पेंड टाइम विद शहनाज। तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था शहनाज के साथ, तो वो उसको पूछ रहा है कि इतना क्या हुआ, लाइक व्हाट इज बॉदरिंग यू। तो मैं हार गई, मैं सब कुछ हार गई वीकेंड में, ऐसे वैसे। तो अ, फिर ही इज लाइक, ओके, कहाँ जा रही है, बैठना बैठना, ऐसे। तो कहती है, नहीं नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। फिर वो स्लैपिंग सीन होता है, फिर वो उसको मारती है कि यू नो तेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, ये वो दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद तो फिर भी वो नहीं बोलती है उसके मन में क्या चल रहा है। अम, फिर बाहर आके भी उसको, शुक्ला जी को ना, वन वे टू स्पेंड टाइम विथ हर, और उसको वही हमने 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले बात करी, उसका मजाक उसी पे लाइक भारी पड़ता है। लाइक शुक्ला जी को लगता है कि वो फन कर रहा है शहनाज के साथ, पोक करके या उसको छेड़ता है, पोक नहीं बोलूंगी, छेड़ना बोलता है, तो छेड़ता है। बट जब शहनाज को वो सीरियसली लग जाता है तो फिर उस पर ही भारी पड़ जाता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही हुआ, बट ये मजाक नहीं कर रहा था, ही लिटरली वॉन्टेड हर टू
like get out of it, to say it's not a big deal. वो like मजाक मजाक में ही कर रहा था. और उसने जब वो रश्मि की बात की, वो भी दिखाया था वीकेंड के वार में, जैसे उसने उसको पिन डाउन वगैरह किया था एंड ऑल दैट, वो बस उसको चुप करा रहा था कि तू फ्लो में ज्यादा मत बोल, फिर सबको लाइक मौका मिलेगा हम दोनों की बातों में बोलने के लिए. तो वो उसको वैसे चुप कराता है. फिर फिर भी वो उसको फिर लाइक कंटिन्यू करता है. इफ यू सी वो फन अभी हिज वर्जन ऑफ फन, राइट, बट लाइट करना चाह रहा है उसका मूड. उसको कि इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज वो जैसे ही सीक्रेट रूम से आया है तब से वो बोल रहा है कि तू ये छोटी छोटी चीजों में मत पड़, ये तेरे लिए नहीं है. तो सब लोग तेरे से जेलस है या जो भी है. तो ये भी एक वही एग्जाम्पल था कि तू इसमें क्यों पढ़ रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है. बट एनीवे, तो वो फ्लो में ज्यादा हो गया और वो उसने वो कर दिया, मतलब अपने आप को मार दिया, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं जेलस नहीं हूँ. फिर अभी सिद्धार्थ भी बोल रहा है, बिकॉज उसको तब चाय वाले टास्क में भी लाइक माहिरा ने भी बोला था यू आर अ जेलस गर्ल, वो जैसे बोलती है लाइक शहनाज शी इज फीलिंग बैड, बट वो ऐसे शांत देखती है उसको, दैट्स इट, वो उतना रिएक्ट नहीं करती है. बट जब सिद्धार्थ चाहे मजाक में ही बोले चाहे छेड़े भी, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था उसका छेड़ना या जो भी, शायद उसको भी रियलाइज नहीं हुआ. बट जैसे उसको फिर वो तकलीफ हुआ कि ओ डज ही ऑल्सो थिंक दैट आई एम रियली जेलस, उसको उतना वो नहीं समझ पाई ये क्यों कर रहा है. आई थिंक तो वो खुद को मार रही थी, बिकॉज उसने कहा, जैसे फिर बाद में भी उसने कई दफा बोला कि मैं किसी और को नहीं मार सकती, कुछ और नहीं कर सकती, तो अपने आप को वो कर लिया कि मैं नहीं हूँ और मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं वो आई एम एट फॉल्ट, बिकॉज आई टुक दिस वेरी सीरियसली और आई लेट इट इफेक्ट मी. दैट्स व्हाट आई थिंक. आई विल पॉज नाउ. या थैंक यू राधिका जी, आपने ये सीन बताया. क्वेश्चन आया एक राधिका जी आपके लिए, आप बिल्ली टास्क पे डिकोडिंग करें, क्योंकि हमने प्रीवियस लाइव में इतना डिकोडिंग नहीं हुआ था. उन्होंने कमेंट किया है कि प्लीज बिल्ली टास्क पे राधिका जी से बिल्ली तो हुआ था और यार. डिकोडिंग. कैट फाइट राधिका जी उसको उस ना पे थोड़ा सा वो करके करो, लाइक उसको थोड़ा सा फन मूड में ले या जाके थोड़ा करो. डीप में हाँ, कमेंट फन आया मूड है. में ले जाके करो. हाँ, करो मैं भी सुनना चाहती हूँ. प्लीज करो. बिल्ली मतलब बिल्कुल, सीक्रेट. अमन ने सही साइड. राधिका जी को बोलने दो. अच्छा हाँ, कैन वी डिस्कस हैप्पी मोमेंट्स. हाँ शालिनी जी, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग. ओह मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है. थैंक यू. बिल्ली टास्क. अच्छा, बिल्ली टास्क में किस चीज पे फोकस करना है? आप जो भी बोले बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं. जो आपने देखा वो प्लीज शेयर कीजिए. इसमें क्या है? गगन स्टॉप इट, गो बैक टू वर्क. तो क्या मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. तो okay, basically I'll try to keep it not short but flow में बोलती हूँ, because बहुत सबको क्या बोलते हैं, I don't know if this is appropriate हिंदी slang, सबको चुल मची हुई थी, right? Like सिद्धार्थ सीक्रेट रूम से आया था और सीक्रेट रूम से आया था, सबकी गेम एकदम लाइक ठंडी पड़ गई थी सीक्रेट रूम के दौरान, है ना. सब लोग अपना अपना लाइक फाइट मार रहे थे. ये बोलती है अपनी बंदी जेवला बोलती है we should do something, I was not feeling myself, now I was not happy, now that Siddharth and Paras are out, we should have fun. ऐसे बोलती है ना, वो ऐसी बोलती है, something like that. हाँ, 2 राक्षस बाहर गए हुए हैं. हाँ, राक्षस का तो पता नहीं, बट वो वैसी बोलती है. लीला जी भी ले रही है मेरी बैठे बैठे. नहीं बोलो, आप बोलो. हाँ बोलो. नहीं
तो वो ऐसे तो उनका सब लोग अभी लाइक सिद्धार्थ का वेट ही कर रहे थे बिकॉज पारस ने खूब सारे अपडेट्स लोगों को दे चुका था, तो वो चल रहा था। और जैसे ही आया तो अलग अलग ट्रैक्स बन गए, राइट। आसिम वाज लाइक स्निफ कर रहा था कि क्या हो रहा है, लाइक सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा है। और उस बिकॉज सीक्रेट रूम में जो भी पारस ने देखा है, मुझे वो एक बहुत अच्छा लगा आसिम का रिस्पॉन्स। जैसी लाइक पारस एकदम फुल ऑन टशन में आता है सीक्रेट रूम से, और सब बैठे हुए होते हैं और सबका बोलता है तूने ये बोला, तूने ये बोला, और विशाल को बोलता है, ये बोलता है, तो आसिम को बोलता है, तो आसिम बोलता है, आसिम मैंने ये बोला, ये देखा है तेरे बारे में। नो, ही सेज, आसिम आई हैव अ मैसेज फॉर यू। ही सेज delete it, because उसको घंटा he didn't care for Paras's opinion. I thought that was good response to Paras, but anyway, but वो जब वही आसिम जब सिद्धार्थ आता है तब उसका एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको वो जानना चाहता है कि सिद्धार्थ ने क्या देखा है, बिकॉज उसको पता है कि सिद्धार्थ बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे दिमाग से पैदल नहीं है जैसे ये था। और तो इसीलिए उसके साथ बहुत टाइम तक ही स्पेंड टाइम विद सिद्धार्थ। वहां पे वो बैठे हुए थे ना काउच पे। सो तो वो हुआ। फिर क्या कहते हैं, गुप्ता जी भी एक्टिवेट हो गए थे, और गुप्ता जी भी क्या कहते हैं, लाइक जेबला का गेम अप करने की कोशिश कर रहा था वो, बिकॉज आसिम के साथ वो नेगेटिव लग रही थी। तो बहुत सारे पैरेलल ट्रैक्स थे। और अपने अपने पारस भाई साहब ने भी शुरू कर दिया था कि शहनाजी नहीं बल्कि आरती भी बहुत मिस कर रही थी। एंड इवन आरती वाज लाइक, हैं रियली? बट अब्दुल्ला, सॉरी। बट तो वो हुआ, दैट वाज। और मैंने ये उस दिन भी बोला था कि उस दिन नॉमिनेशन टास्क में किसी ने भी शहनाज को नॉमिनेट नहीं किया। एक हफ्ते पहले वही पूरा घर, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर आसिम एंड विकास गुप्ता, सब ने लाइक शहनाज को नॉमिनेट किया था। तो उसी से पता चलता है कि कौन क्या गेम खेल रहा है। ओके, दैट वाज नंबर 1 नॉमिनेशन टास्क। फिर ऑल दैट स्मॉल टॉक हैपेंड और माहिरा और पारस को लग रहा था कि बॉस ये तो अभी लाइक पारस को लग रहा था कि मैं और सिद्धार्थ तो एक हफ्ता स्पेंड कर चुके हैं सीक्रेट रूम में, वी आर वेरी टाइट, एंड ही मतलब मैं गेम खेलने वाला हूँ, वो पहले से ही था। तो वो अपने उसमें एक टशन में था। तो फिर वो कैप्टनसी ने फिर वो टास्क हुआ, राइट, बिली टास्क। तो जब वो टीम्स लाइक बट गई थी, वो ऐसी बट गई थी, एंड यू ऑल रिमाइंड मी अगर मैं लाइक गलत बोल रही हूँ, आई थिंक नहीं, बिल्ली टास्क में आपको लगता है कि वो माहिरा को ये कैप्टन बनाना चाहता था पारस? हाँ, बनाना चाहता था। हाँ, है ना, तभी उसने बोला था ना उसको, क्या कहते हैं, कि माहिरा को बना देते हैं, हाँ, है ना? या वो बोलता है ही हैड वो तो पारस का एवरी वीक था, एवरी वीक उसको सेव करने का था लाइक माहिरा को, और एवरी वीक उसको था कि ये कैप्टन बने, नॉमिनेशन से बचाओ और कैप्टन बनाओ। वही था उसका पूरा पूरा गेम, वही था। सो ये वो सब था। फिर अरहान और उनका गेम अलग चल रहा था, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। फिर लाइक बगा भी अपना कुछ फुटेज के चक्कर में वो अलग कर रही थी। बट बिल्ली के टास्क में इनकी जो क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो सीक्रेट रूम से होती आ रही थी। वो उस दिन भी मैंने वही बोली थी बात कि शहनाज को था कि उसकी टीम उसको सपोर्ट करे, लेकिन वो फिर उसने जब ये वही बात है फिर से, जैसे जैसे मरियम ने कहा, राइट, सिद्धार्थ इमोशनली उतना इंटेलिजेंट शायद नहीं था।
फिर उसको पोक करने में, उसको छेड़ने के चक्कर में कि हम तो माहिरा को बनाएंगे, हम तो माहिरा को कैप्टन बनाएंगे, तो फिर वो हाँ चिढ़ हाँ जाती है कि राइट। लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने सीक्रेट रूम से बैठ के उसको नॉमिनेशन से बचाया फुटेज टास्क में, इस बार भी तुम लोग वही कर रहे हो। फिर तुम लोग सिर्फ मेरे पास आते हो मेरी हेल्प लेने के लिए, वरना तुम लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हो, तो वो चिढ़ जाती है। फिर वो भी गेम गेम के हिसाब से वो गेम से निकल जाती है, वो कहती है मेरा हटा दो। फिर लेकिन वो नहीं हटाते और समथिंग, पहले 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 माहिरा निकलती है टीम से, तो उसका वो फेस का जो कार्ड होता है वो जाता है केज में। फिर पारस का भी जाता है केज में। तो उनको लग रहा है कि ये लोग त्याग करके महान बनेंगे और सिद्धार्थ के गुड बुक्स में आएंगे, इवन दो सिद्धार्थ टीम में नहीं था। वो संचालन कर रहा था। और बिग बॉस ने भी बहुत अच्छी गेम खेली, उन्होंने आसिम को डाला था इसके इनकी टीम में, है ना। आसिम, जी हाँ जी। अब्दुल्ला और पारस, माहिरा और शहनाज, बाकी सारे उस टीम में थे। तो उनकी तो अलग लड़ाई दिख ही रही थी। और मोमो अपनी बेजार हो गई थी बग्गा को लेके, और उसने प्लेटें तोड़ दी और गालियां बकी, वो सब उसका चल ही रहा था साइड में। और वैसे भी साइड ही एक्टर्स होते हैं ये सारे, अगर लाइक सिद्धार्थ और शहनाज है, और शहनाज को लग रहा था कि अगर वो एंटरटेन नहीं करेगी या वो नहीं करेगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। उसको बहुत डर बैठ गया था जब लाइक सीक्रेट रूम के हफ्ते में। तो वो थोड़ा वो कर रही थी क्या कहते हैं, एंटरटेन करने की, या जो भी शी वाज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन द टास्क एंड ऑल। बट जब वो बार बार सबके सामने बोलती है विशाल आज से तू ही है मेरा सब कुछ, और वो तब फिर सिद्धार्थ को लगता है यार अभी बहुत हो गया, अभी नहीं। तो उसने उसने थोड़ा उस बिकॉज उसका मजाक उस पे भारी पड़ गया। हाँ फिर वो साइड में रख के, फिर ये आई थिंक सिद्धार्थ वाज आल्सो ट्राइंग टू एक्सपोज लाइक पारस एंड माहिरा's गेम। ये भी मैंने बात उस दिन बोली थी। बार बार उनको उनको वो कर रहा था, आसिम के साथ जोड़ रहा था। बिकॉज जब आसिम को उसने कैप्टन बनवाने के लिए शहनाज, बिकॉज शहनाज को पता है उसकी टीम उसको कैप्टन नहीं बनाएगी या सपोर्ट करेगी। हाँ अब्दुल्ला ने आई थिंक बगा को उठाया या माहिरा को उठाया, मुझे याद नहीं है। लाइक बाकी सब तो लाइक मुझे मिसलेनियस ही लगते हैं, एम ही था उनका। तो सारे आउट होते गए, और लाइक शहनाज डेफिनेटली और आसिम उनकी स्ट्रॉन्ग टीम थी। एक वो हग आई थिंक शुक्ला जी पे लाइक भारी पड़ गया, बट सही किया, बिकॉज शहनाज भी बेजार हो गई थी। शहनाज इज लाइक मेरी टीम मेरे को सपोर्ट नहीं करती है तो मैं अपना करूंगी, तो उसका फ्लिप इसीलिए उतना स्ट्रॉन्ग था बिकॉज उसने इंडिपेंडेंट गेम खेली, अपने हिसाब से किया। हाँ। फिर वो और बिल्ली टास्क में इसने जो आई लव यू बोला था और ये पारस को जो कहा था, ये शुक्ला जी को हर्ट करने के लिए ही कहा था ना, क्योंकि शुक्ला जी ने कहा था मायरा को कैप्टन बना देते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। जब वो जमीन पे पता लौटती है है पता है, बाथरूम में जाके। हाँ पता है, नहीं हाँ, मुझे नहीं लगता उसको उसको हर्ट नहीं करा था, नहीं उसको उनकी हर्ट गेम ही तो चलती रहती थी। नहीं, मुझे नहीं लगता वो शुक्ला को पोक कर रही थी। आ, वो चिढ़ गई थी कि मुझे कोई, वो गेम के हिसाब से वो गेम में थी, वो ये कोई पर्सनल फीलिंग वाला नहीं चल रहा था उस दिन। बट अच्छा। उस दिन पूरा गेम, बिकॉज उसको ये था कि मेरी टीम मुझे सपोर्ट ही नहीं करती है, हमेशा माहिरा 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 ऐसे। तो वो उससे तंग हो गई थी, तो वो कहती है पारस मैंने तेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, बिकॉज वो पूरा हफ्ता जब पारस नहीं था उसने मायरा को सपोर्ट किया बिकॉज शी वॉज क्लोज टू पारस। तो एज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ फ्रेंड, उसने मायरा को बहुत बहुत जेन्युइनली दिल से हेल्प किया। बट मायरा ने दिखा दी अपनी असलियत, जैसी पारस आता है उसको उड़ा दिया, है ना, शहनाज को एकदम इग्नोर किया। तो वो उसको बुरा लगा कि वो दिल से करती है, इसीलिए इसीलिए सलमान ने उसको वो भी किया था कि क्या भलाई कर और
कुएं में डाल और समथिंग लाइक दैट, और मेरा नेकी समथिंग कर लाइक और दैट। हाँ नेकी कर, हाँ, थैंक यू। कुएं में डाल, हाँ नेकी नेकी कर कर कुएं दरिया में डाल। में डाल। हाँ, तो वैसे तो उसको वो एक्सपेक्टेशंस थी कि पारस भी उसको सपोर्ट करेगा गेम में और वो करेगा, तो वो बेजार हो गई थी कि ये मैं कितना भी करूं तो वो मैं तेरे से प्यार करती हूँ। वो उसका प्यार सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कन्वीनियंटली अपना अपना मीनिंग निकाल दिया, ओ शी लव्स पारस, ओ ऐसा कुछ नहीं था। वो पता नहीं बात नहीं नहीं, शी लव्स पारस नहीं, उसने जानबूझ के, मैं नहीं कह रही हूँ, किया था ताकि शुक्ला जी हर्ट हो, नहीं क्योंकि शुक्ला जी ने माहिरा का साइड लिया था ना। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये तो कह ही नहीं रही कि उसने शी लव्स पारस, शी लव्स, वो तो हमें भी पता है कि नहीं वो नहीं, मैं उसको आपको नहीं बोल रही लाइक हूँ ही नहीं। भारती जी, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। जब हाँ जब पारस, नहीं, मैं कह रही हूँ कि लॉट ऑफ फैंस और लॉट ऑफ व्यूअर्स, लॉट ऑफ ऑडियंस हैव राधिका जी उधर मिसअंडरस्टूड। जाओ ही ना, उधर जाओ ही ना, वो बात इतनी दफा खिंच चुकी है, उसके लिए सफाई एग्जैक्टली, मत थैंक यू, रहे। थैंक यू। हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ, मुझे भी ठीक है लगता ठीक है है ठीक है वो ठीक है बहुत, ठीक मुझे भी बहुत, अभी आई डोंट हैव द पेशेंस, बट या तो एग्जैक्टली तो वो गेम के हिसाब से उसको एक्सपेक्टेशंस थी। अगर आप टीम से चलो तो उसकी टीम उसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब्दुल्ला तो दूर दूर तक नजर नहीं, वैसे तो चुगलियां करने में रेडी रहती हैं, यू नो मैडम, बट गेम की स्ट्रेटजी में कुछ नहीं करती है वो, बिकॉज वो कभी इनकी टीम में थी नहीं गेम के हिसाब से, राइट। तो वो तो इसको टीम टीम का सपोर्ट कभी मिला ही नहीं, बिकॉज सब लोग सिडनास को तोड़ना चाहते थे, बिकॉज दे वर अ स्ट्रॉन्गर टीम टुगेदर एज अ फ्रॉम गेम के हिसाब से। तो उसने वो बिल्कुल भी शुक्ला जी को टशन में नहीं बोला या कुछ भी, बट वो फ्लो में बोल गई। उसके बाद में उसको रियलाइज हुआ कि वो कैसे दिखा होगा, और वो खुद, बिकॉज चाय वाले वीकेंड के वार के बाद जब ये दोनों काउच पे बैठते हैं तो शुक्ला जी एकदम इमोशनल होके ही टेल्स सिद्धार्थ बोलता है उसको कि वो तेरे को नीचा दिखा रहे थे और उससे मेरा खून खौलता है। तो दैट वाज एग्जैक्टली हिज प्रॉब्लम सिंस डे वन। दैट वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट, वो मोमेंट बहुत क्यूट है। जब शुक्ला जी उसे समझा रहे होते हैं। या तो उसका पहले से वही प्रॉब्लम कि हेलो, ये दिखती कैसी है, मतलब उसका दिखती कैसी इन द सेंस उसका इमेज कैसे हो रहा है। तो ये इमोशनल होके गेम खेल रही थी, उसके एक्सपेक्टेशंस थे उसके टीममेट से, उसको नहीं मिल रहे थे, तो वो चिढ़ गई थी। इसीलिए वो लिविंग रूम में भी आके उसका हेडबैंड फेंकती है और ये बोलती है कि सब लोग भाड़ में जाओ, विशाल आज से सब तू ही मेरा है। बिकॉज लास्ट डे लाइक विशाल के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती होती है, वो लोग थोड़े फन कर रहे होते हैं जब विशाल जेल में होता है। तो वो विशाल को वो बोलती है, तो वो सिद्धार्थ को जमता नहीं है, बिकॉज अगर वो अकेले में भी बोल देती वो ठीक था, बट उसने सबके सामने बोला, तो मुझे लगता है कि ही समवेयर फेल्ट बैड दैट वो फिर विशाल इवन इवन चाहे गुस्से में या किसी भी इमोशन में, एनीवे तो वो था, एंड आई थिंक दैट वाज अ लाइक अ पर्सनल थिंग। फिर वो उनका जो भी बिल्ली टास्क वो सब होता है, फिर बिग बॉस अब्रप्टली गेम रोक देते हैं, बिकॉज बहुत एक के ऊपर एक गिरना होता है। वो आई थिंक लाइक बिग बॉस वाज कंसर्न किसी को चोट वोट ना लग जाए, तो दे अनाउंस कि ये टास्क यहीं पे खत्म होता है, और वो जो भी 4-5 नॉमिनेशंस होते हैं, फिर फास्ट फॉरवर्ड फिर वो कैप्टनसी का होता है, और इसने अच्छे हाँ से अमन का सपोर्ट किया, आसिम का सपोर्ट किया, सॉरी। आसिम का सपोर्ट किया। अरे आप आसिम को हमेशा, हक दिया, आसिम का सपोर्ट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राधिका जी आप हमेशा, अब पता नहीं क्या हो गया, आप आसिम की जगह अमन बोल देती हो। क्योंकि मुझे कुछ सिडनास फैंस ने सेंसिबल बोल दिया है, तो सो तो आसिम को कैप्टन बना दिया, वो हो गया। बट वो तो इनका तो अलग चल रहा था ये दोनों का, राइट, लाइक सिद्धार्थ और शहनाज का जो हर्ट गेम चल रहा था कि क्या कर रही है ये वो, बट ये लोग क्लैरिटी नहीं देते थे एक दूसरे को। सही बात। बट रात को फिर उसको जो वो हॉस्पिटल से अचानक उसको आना पड़ा, बिकॉज भाई साहब लोगों की यू नो
टीआरपी कैसे इम्पैक्ट होती, तो सिद्धार्थ सब छोड़ छाड़ के आ गया। तो जब वो उसका पैर दबाती है, ये वो करती है, तो उसको बहुत ऑब्वियसली उसको पता है कि चलो ये मतलब उनका लाइक पर्सनल इक्वेशन ठीक हो जाता है। हाँ फिर ये सेंसिबल बंदा कैप्टन बन जाता है। फिर उसको टास्क दिया जाता है। वो फ्राइडे वाला टास्क तो मुझे लगता है एवे लाइक बिग बॉस को भी लड़ाइयाँ करवानी थी। तो वो लाइक लड़ाइयाँ करवाने के लिए किया था वो टास्क, वो जो भी कॉप बना था, जो हाँ भी है। हाँ हाँ, और वो होता ही लड़ाइयों के लिए है। वो मेरे ख्याल बिग बॉस में पिछले बिग बॉस में भी अमन को ज्यादा पता होगा, मैं तो आते जाते ही देखती थी, मेरे को तो बिग बॉस इतना पसंद नहीं था। यही बिग बॉस 13 में पता नहीं मैं कैसे इन्वॉल्व हो गई। पीछे भी एक बार ये कॉप टास्क आया था, मेरे ख्याल उसी के टाइम पर 11 या 10 पे आया था। ये होता ही लड़ाई के लिए, ये करवाते ही लड़ाइयाँ, जेल जेल में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये होता है। मूविंग ऑन, तो वो टास्क था लाइक लड़ाई करने के लिए। और तब तक अभी ये दोनों ने एक टास्क इकट्ठे किया था, आसिम और शहनाज ने, राइट। तो उन्होंने टाइम भी स्पेंड किया। फिर उसके अगले दिन बिकॉज इसकी टीम तो इससे बात करने से रही, लाइक मायरा मैडम तो अपने ही हवे में चल रही थी, और पारस उसको फॉलो कर रहा था। अब्दुल्ला तो पता नहीं पॉपकॉर्न ही खा रही थी, सब कुछ लाइक तमाशा देख रही थी, सबके गेम के स्ट्रेटजीज चल रहे थे। तो उस दिन सवेरे भी अगर आपको याद होगा, एक मॉर्निंग सीन में लाइक शहनाज और आसिम बात करते हैं कि देखो माहिरा जल रही है, तो वो बोलती है जा मेरे नाम पे बिल फाड़ दे, जो उखाड़ना है उखाड़ दे, ऐसे कुछ बोलती है। फिर वो या आसिम के साथ जब बात कर रही होती है, तभी पारस को बोलती है कि तू पारस शर्मा या माहिरा शर्मा बन गया, ऐसे कुछ कुछ तो बोलती है उसको। तो आसिम ना ये सब देख रहा होता है, और आसिम बहुत टैक्टफुली गेम खेल रहा है, बिकॉज उसको उसने देख लिया था कि ये ट्रायंगल या जो भी है ये सबको इफेक्ट कर रहा है। तो उसने वो टास्क भी वैसे ही बनवाया कि पारस और शहनाज साथ में रहेंगे, और माहिरा, उसको किसी एक को अटैक नहीं करना था, उसको बस ये तीनों में वो करके अल्टीमेटली जहाँ पे शहनाज होगी वहां पे शुक्ला जी होंगे ही इनडायरेक्टली, तो उसको वो इनडायरेक्टली वो पोक करना चाह रहा था सिद्धार्थ को, मेरे हिसाब से। तो उसने ये भद्दा सा टास्क बनवाया, वो लिखवाया, और शहनाज को लगा भाई हमने कैप्टनसी टास्क करी और ये फन में हो रहा है, बिकॉज शहनाज उतना ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है ओरिजिनली, तो वो इतना मैनिपुलेटिवली सोचती नहीं है। तो वो जैसे वो टास्क चल रहा था वो फ्लो में कर रही थी। तो वो फ्लो में ऑब्वियसली ये लोगों ने सब ने फायदा उठाया, पारस ने भी, ये भी वो भी। फिर अपनी अपनी मोमो मैडम, उनका स्क्रिप्ट इज लाइक अरे मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उसने और वो एक्चुअली मोमो भी कुछ ज्यादा नहीं कर रही थी। आई नो आपने सिर्फ बिली टास्क बोला, मैं ज्यादा जा रही हूँ, सो आई नहीं 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 नहीं, जाओ 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 जाओ, बिल्कुल या ठीक कर रही प्लीज हूँ। प्लीज राधिका जी। कंटिन्यू कंटिन्यू ओके कंटिन्यू। ओके। तो तो फिर जब वो जो कॉप वाला टास्क चल रहा है, उसमें भी वो क्या कहते हैं, तो इसके लिए क्यों बोल रही है, या इसको टास्क करवाओ, सिद्धार्थ से टास्क करवाओ, बिकॉज आसिम किसी ना किसी तरीके से पोक करना चाहता था, बिकॉज उसने पहले लाइक पारस, मायरा और इसका कर किया, तो सिद्धार्थ से कोई रिएक्शन नहीं निकला। तो फिर वो जब विकास के साथ लाइक डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, तब भी वो बोलता है ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, ही हैज टू गो इन द बेडरूम। तो वो बोलता है अरे मैं कहीं पर भी बैठूं, अगर यहाँ पे बैठ रहे हो तो टास्क करना है, ऐसी फालतू फालतू कुछ तो लॉजिक अपना, आसिम का अपना खुद का एक अलग लॉजिक होता था। तो वो फिर उसको पोक ही इज ट्राइंग टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ सिद्धार्थ ऑल। वो तो नजर आ रहा था ना, उसने कहा ना नौकरानी वर्ड पर उसने कितना वो करा नहीं था वो तो उसको। बाद में आया, वो वो बाद में आया, बट उस तब तक वो पॉइंट तक उसने बहुत ट्राई किया हुआ था, ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। तो जब नहीं, और वो नौकरानी का भी उसने एक बार ही बोला था सिद्धार्थ ने, फिर वो ठंडा हो गया था, 2-3 मिनट्स तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर हाँ
कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर आसिम बोलता है अरे इसने तो देखो नौकरानी बोला। तो फिर वो कुछ आई कांटेक्ट या कुछ फंकी चीज होती है आसिम और मोमो में। तो वो पता नहीं एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं या फिर इसको इसको वैसे भी बहुत लेट स्ट्राइक होता है, उसको जब तक स्पेल ना करो उसको समझ नहीं आता कि नेक्स्ट क्या करना है मोमो को। तो फिर वो पिक करती है एंड फिर वो बोलती है हाँ मैं नौकरानी हूँ उसकी, हाँ मैं नौकरानी। फिर फिर वो ऐसी 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 शुरू हो गया। तो फिर वो ऐसी वो तो चल ही रहा था। गुप्ता जी अपना शुरू हो गया अलग से कि अरहान इज नॉट द राइट अरे गाय फॉर यू। वो पता नहीं कहाँ से आ गया, वो मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया। तो वो बोलती है नो नो यू कैन नॉट से दिस। और आपने यहाँ नोटिस नहीं किया कि गुप्ता जी फाइट को छोड़ के कैसे अंदर किचन में घुस गए थे? हाँ हाँ, बिकॉज गुप्ता जी का ये सीन ही नहीं था, गुप्ता जी को बस मोमो की गेम आगे बढ़ानी थी। तो हाँ वो था। फिर ये इनका चल रहा था। फिर अपनी माहिरा मैडम और ये इनकी भी गेम, अरे देर लाइक ओके हमने शहनाज का तो कुछ रिएक्शन लिया ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो पारस को गाल पे किस करती है, उसको पोक कर, किस करती है, हाँ वो सब होता है। हाँ हाँ। फिर फिर शहनाज बहुत फील हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। तो सिद्धार्थ आके बोलता है हाँ तूने उसका उसका कनेक्शन तोड़ा। तो मेरे हिसाब से वो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, विच इज फाइन, देयर इज नो राइट और रॉन्ग लाइक आई सेड। बट मेरे हिसाब से सिद्धार्थ डिडंट वांट शहनाज टू गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर फाइट। वो बहुत इन्वॉल्व हो रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था और उसको इमोशनली हर्ट हो रहा था और उसको खुद को भी हेल्पलेस लग रहा था कि ये क्यों कर रही है ऐसे। और उसको भी ही वॉज फीलिंग बैड कि ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और ये इसको समझ नहीं आ रहा है। सो वो सब करके फिर वो बोलता है हाँ हाँ तूने तोड़ दिया कनेक्शन। तब तक अच्छी होती है जब तक सब दुनिया वाले कुछ भी बोले। जब सिद्धार्थ बोलता है तो शहनाज को बुरा लगता है, तो वो अंदर रोते हुए जाती है, बुरा। एकदम बहुत जोर जोर से रोते हुए जाती है। तो आपने देखा होगा फिर अरहान अरे क्या हुआ क्या हुआ, सब फिर सबको कुछ कुछ मिल गया, देर लाइक अरे चलो चलो कुछ तो मिल गया, कंटेंट मिल गया। फिर बग्गा आती है वो। फिर रात को फिर बग्गा और गुप्ता उसको कंसोल करते हैं कि तू जा गो ऑन योर बेड। फिर वो वहां पर भी हाँ मिसअंडरस्टैंड करती है, ये लोग कुछ बातें कर प्लानिंग हो रात जाती के है। बारे में। तो उसको लगता है उसके बारे में बोल रहे हैं ये वो। तो वो सब तो खैर वीकेंड पे सब क्लियर हो गया। बट ये फिर वो बकवास सा मलिका शेरावत वाला टास्क हुआ जो उनकी हर्ट गेम्स फुल ऑन थी। उस दिन लाइक हाँ सवेरे रेडी होने से पहले भी जैसी वो क्लासरूम में रोते हुए जाती है, बिकॉज रात में उनकी ज्यादा बातें नहीं होती है। वो भले ही आके सोती है सिद्धार्थ के बगल में, लेकिन वो बात नहीं करते, हमें दिखाया नहीं। बट वो वो कैसे, मतलब क्या सीन था वो, मैन दैट इज फॉर लाइक अ मूवी। जैसे इन्होंने नेचुरली क्रिएट किया था ना, अमन आपको याद हो कि वो विंडो से बाहर या डोर के बाहर से बोल रही देख रही है और उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं और ये टर्न करके देखता है। वो एक कोई मूवी में भी डायरेक्ट नहीं कर पाता है वो इतना, लाइक ऑन अ वाइडर स्केल इट इज अ मैग्निफिसेंट सीन कि दोनों एक दूसरे के लिए कितना फील कर रहे हैं। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, दैट वाज अ वेरी गुड सिडनाज मोमेंट फॉर मी। एनीवे, तो फिर उनका कुछ क्लैरिटी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी वो सैड होती है, ये वो होता है। फिर रेडी होती है, उसमें थोड़े अनसीन्स आपने देखे होंगे। जब ये अपनी गाउन में उसी शहनाज वाज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस एंड ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ। तो वो अपना गाउन में खुश होती है, मेरी गाउन कितनी अच्छी है, ये है वो है। तो वो सब होता है। फिर शुक्ला जी भी बहुत मिस कर रहे थे उसको, विकास गुप्ता के साथ कोरियन चाइनीज और केरला की फिल्म्स, मलयालम फिल्म्स के बारे में बात कर रहे, लेकिन ध्यान पूरा मिरर्स में होता था और शहनाज की तरफ नजर जाती थी उनकी। बट ठीक है, तो वो हो गया।
फिर मलिका शेरावत आई, उसका पूरा टास्क हो गया जो सबने देखा, और उसने सबको खिलवाया। और उसने नहीं किया, उसको पूरी तरह से स्क्रिप्ट दी गई थी, बिकॉज मेकर्स को उन्होंने ऑलरेडी वो फ्राइडे कॉप वाला टास्क किया हुआ था, और ये मलिका, ये पूरा सीक्रेट रूम का जो जितना भी टीआरपी कम हुआ उसको पूरा कॉम्पनसेट करना चाहते थे मेरे हिसाब से, बिकॉज पर अब्दुल्ला वाज ऑन क्लाउड 9, शी वाज एंजॉयिंग। अब्दुल्ला मान रहे हो ना? हाँ वो तो ये हाँ सोच रही थी कि मेरे को तो दुनिया का सबसे बड़ा आई खजाना नो मिल आई नो गया। भारती जी, दैट वाज शी वाज एंजॉय। वो हालांकि इतना अजीब सा वियर्ड सा था, राइट राधिका जी? वो अनकंफर्टेबल भी था हाँ एंड ऑल, हाँ बट वो लाइक शी वाज ऑन, एज यू सेड, शी वाज ऑन क्लाउड नाइन। फाइनली उसको भी कुछ मिली फुटेज, like she was हाँ। yeah, she was trying to play like whatever a ओ romantic द और फिर उसको पासेस मिल जाते हैं, द हाँ फिर उसको वो पासेस मिल जाते हैं। यू मीन द हाँ जी, स्ट्रॉबेरी वो चॉकलेट सीन? या मेरे आई जहन से हेटेड या दैट। चल ही गया। ओ गॉश, ओके ओके। मुझे इतना हाँ गंदा लगा हाँ था वो, और मुझे पूरा उसका मे- जो भी स्क्रिप्टेड था जैसे भी था, आई जस्ट हेटेड द होल थिंग। हाँ। सॉरी। और फिर उसके बाद पासेस, हाँ पास। वो पासेस मिलते हैं जो उसको। हाँ हाँ आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो वो हो गया जब वो घर से निकलती है शेरावत। फिर तब शहनाज, मतलब वो उसको ऑब्वियसली बहुत इमोशनल थी, वो वैसे भी इमोशन से फुल ऑन लाइक भरी हुई थी। तो वो आके रोती है कि मेरा भाई, उसको तब किसी की लाइक पड़ी नहीं थी, उसको सिर्फ भाई की पड़ी हुई थी कि मेरा भाई क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कि मैं जेलस नहीं हूँ। उसको बहुत पोक किया था वो टास्क में, राइट? तो सभी को किया था whatever, बट शी फील्स बैड एंड बग्गा आती है उसको वो करने के लिए। और अब्दुल्ला को भाई बहती गंगा में हाथ धोने हैं, उसको पता है कि वीकेंड का वार है तो कैमरास घूम रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है। पूरा हफ्ता इतनी लड़ाई हुई, कुत्ते बिल्ली वाली, लिटरली बिल्ली का टास्क था, बट कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हुई। लाइक मैडम जी वहां पे गार्डन बेड पे चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट अभी भाई साहब दिखना है, सब जगह घूम रही है, हर एक कैमरा को कवर कर रही है। तो आके बोलती है उनके बोलने से क्या होता है, तू है जेलस, तू नहीं है जेलस। तो उसको वो भी दिखाना था ऑडियंस को कि देखो मैं कितना केयर करती हूँ शहनाज की, वट फिर वो आके सिद्धार्थ को बोलती है, वो रो रही है। तो ऐसे उसका वो भी उसका अलग ही गेम चल रहा था। उसको जब लड़ाई हो रही थी तब ठीक था, बट अभी अभी कैमरास है और शी वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ सिद्धार्थ एंड तो वो भी उसको एकदम ही इज लाइक टेक इट इजी बोल देता है। और एनीवे तो वो हो गया एंड देन वीकेंड का वार स्टार्ट्स ऑफ कोर्स एंड फिर सबकी गेम बाहर खोलने की कोशिश की सलमान ने। और गुप्ता जी को पता नहीं चल रहा था कि किस बोट पे, किस नैया पे पैर रखें, बिकॉज उनके नैया दो, उनके पैर दो नैया पे थे, वट एवर, या इन लाइक टू फीट, 1 foot in each boat. So basically so he was going here and there. फिर उसने बीच में बोला भी था कि रश्मि तो है वैसे बहुत सेंसिबल, बट आसिम की वजह से। I'm like, you have just contradicted yourself. But anyway, तो वो सब हमने सुना था, ऐसी लड़की, और क्या क्या हुआ, किसने कितनी गालियां बकी, किसने कितना क्लैरिफिकेशन किया। और सलमान भी सही तरह से उसको क्या कहते हैं, नेविगेट किया पूरे इसको। और सिद्धार्थ को काफी मौके दिए उसकी बात क्लैरिफाई करने के लिए कि उसका क्या मतलब था ऐसी लड़की बोलने का। सो दैट वाज गुड। ये सब हो गया एंड देन वो क्लैरिफाई हो गया। फिर उसके बाद सब ठंडे हो गए। फिर अगला दिन तो सब कुछ भूल जाओ, और फिर वो अच्छा, इसमें मेरे को एक बात और बुरी लगी कि सलमान खान वॉच कर रहा था, और वो जब ये चाय फाइट हुई थी उस पे, और उसके बीच में इसने ये बोला, ये जो महारानी माहिरा जी है, तू जेलस है, तू जेलस है, तू जेलस है। तो पर उस टॉपिक पे किसी ने उठाया नहीं, किसी ने नहीं बोला कि तुमने क्यों बोला।
हाँ उस तो वक्त अच्छा ये हुआ ना। बहुत ज्यादा अनोइंग हुई हुई थी। सॉरी राधिका हाँ जी, बोलो। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, गो फॉर इट, गो हाँ फॉर इट, सॉरी। नहीं नहीं, मैं तो यही बोल रही हूँ हाँ कि उस वक्त ये आपने बहुत देखा ना। अनोइंग, क्योंकि जब वो सिद्धार्थ जब से वापस आया था ना, इसने इसको एक गेम, लाइक सॉरी, जब से नॉट इवन सिद्धार्थ, जब से पारस वापस आया था ना, उसने इसको एक टास्क की तरह दे दिया था कि इसने अपनी लव स्टोरी को ट्रू प्रूव करना है, क्योंकि वो स्क्रीन पे शहनाज का रियल लग रहा है, तुम्हारा रियल नहीं लग रहा। तो इसने उस वक्त से पता नहीं कौन सा झंडा उठा लिया था कि इसने उसको नीचे गिराना था और इसने अपने आप को अच्छा दिखाना था कि दोस्त भी यही अच्छी है, एज अ पार्टनर भी यही अच्छी है, शहनाज तो लॉयल भी नहीं है, जेलस। इसको एक टास्क मिल गया था, इसको पारस ने वापस आके ना एक टास्क दे दिया था कि स्क्रीन पे तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, तुम्हारी फीलिंग सही नहीं लग रही, तुम झिझकती हो, तुम ये, लाइक उसने वो सारी चीजें इसको कही थी। तो ये एक अपने ही मिशन पे थी कि इसको अपने क्यूट मोमेंट बनाने थे, इसको अपनी स्टोरी वो दिखानी थी कि हम क्यों नहीं अटेंशन हाँ ग्रैब कर पा रहे ना, वो क्यों अटेंशन ग्रैब कर रही है। तो ये उस मिशन पे निकली हुई हाँ, थी। तो जब वो चाय फाइट हो रही थी तो फिर ये भाग क्यों गए थे अंदर दोनों के दोनों। ये तो वो तो था, वो तो उसका पता है, इनका शुरू से पारस का, मैंने एक दिन पहले भी ये बोला था, इसका भी यही था कि बेशक ये उनका दोस्त बना हुआ था, बट इसको यही था कि किसी दिन इन दोनों की आपस में लड़ाई हो, इवन रश्मि के साथ हो या आसिम के साथ हो, इट डजेंट मैटर, कि बट सिद्धार्थ इतने गुस्से में आ जाए कि वो मार मूर दे और निकले बाहर। तो वो इसका भी एम वही हाँ था। तो ये वो दोस्ती दिखाता था लेकिन बहुत टाइम के हिसाब से, बीच में आता था लेकिन बहुत टाइम से, फिर हट जाता था, फिर आता था, फिर हट जाता था। तो इसके ये ड्रामे चलते थे, इन लोगों की अपनी एक साइड गेम चल रही थी। तो वो उस वजह से वो सारी हरकतें बीच में वो माहिरा भी करती थी और ये भी करता था। सॉरी राधिका जी, मुझे वो पॉइंट क्योंकि उन्होंने बोला मुझे याद आ गया, आप बोलो। नहीं नहीं सॉरी। हाँ, आप बोलो आप नहीं, बोलो। तो भारती जी ने पूछा ना कि सलमान ने वो पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि मरिया शिट, सॉरी। मायरा ने बोला माय था गॉड। जेलस है जेलस है जेलस है। जीसस क्राइस्ट, somebody save me. ओके, तो उसका मेरा थ्योरी है, जैसे सिद्धार्थ को सलमान ने तब तक नहीं छोड़ा तब जब तक सिद्धार्थ ने अपनी पूरी बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी, ऐसी लड़की मतलब कैसी, बिकॉज सलमान ने बोला ऐसी मतलब ही लाइक हाँ जैसी है, नहीं अच्छी है बुरी है, वो छोड़ ही नहीं रहा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। बट रश्मि देसाई जैसी, तो मतलब कैसी, ऐसी ऐसी ऐसी, एंड ही इज लाइक इसके मीनिंग निकलते हैं, इसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है। सो व्हाट ही वाज सेइंग इज ये मिसअंडरस्टैंड हो रहा है बाहर, तो आप अपने आप को क्लैरिफाई करो। तो ऐसे उसने बहुत पुश किया। तो फिर जब उसका वो जो मोनोलॉग होता है, उसने अच्छे से वेरी उसका थॉट प्रोसेस में उसने समझा दिया, ठीक है। वो चाहे तो वो वही उसने रश्मि को भी मौका दिया क्लैरिफाई करने से। फिर जब रश्मि को वो पॉइंट समझ नहीं आया तो फिर वो उस पे चीखा, वो बोला कि हैव यू लॉस्ट द प्लॉट रश्मि, because he's like now shut up because you are looking bad. I think that's how I understood it, मैंने वैसे समझा। so but उसने सलमान खान ने माहिरा 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 को नहीं पूछा, क्योंकि उसको they wanted to just leave माहिरा ने जो उसका खुद का रूप दिखा दिया था, अगर वो क्लैरिफिकेशन में जाता तो वो अपने आप को क्लैरिफाई कर पाती, और वो मौका उसने दिया ही नहीं। तो सब लोगों ने जब माहिरा को देखा, ऑब्वियसली उसकी छाप बन गई थी। जब हम माहिरा के बारे में सोचते हैं तो हम वही सोचते हैं कि इसने शहना, अगर वो बोलती, बिकॉज आप लोगों को याद हो हिमांशी का जब कॉल आया था टॉप की स्टार, हाउ डेयर आई, टॉप की स्टार जो आई थी और उसका जो कॉलर ऑफ द वीक आया था लुधियाने से, तो वो कहता है नहीं बस हो गया, आप और कुछ नहीं पूछेंगी बिकॉज इनका लंबा चलेगा, ये बहुत अपने आप को क्लैरिफाई करेंगी और ये लंबा जाएगा, बिकॉज उसने वो मौका दिया ही नहीं, ना टॉप की स्टार को दिया ना इसको दिया। बिकॉज जितना ये लोग जाते फिर इतना उनका दे विल ट्राई टू डू डैमेज कंट्रोल।
So I think he didn't want to go there. That's my theory. यू आर राइट। तभी आप डिकोडिंग बहुत अच्छी करती हैं। आज सोचा मैंने कि किस लिए नहीं उठाया, नहीं तो मेरे को लगता था सलमान खान को ये टॉपिक उठाना चाहिए था कि जब वो जेलसी देख रहा है, वो बोल रही है। पर यू आर राइट, राइट, आई एग्री विद यू। आगे कंटिन्यू। Sorry, I had to step away. क्या था, कंटिन्यू क्या करना है? ये आगे यही जो क्या कहते हैं, आप बता रहे थे। हो गया वीकेंड का, आप बता रहे थे। तो ठीक है। पर रश्मि ने तो बजाई उसकी। रश्मि ने तो कहा कि जिसको तू ये जेलस हाँ। कह रही है, इसी ने तेरा हेल्प हाँ, करा तो था। अगर रश्मि ने तो बजाई रश्मि उसकी। ने बजाई, तो उस दौरान शुक्ला जी भी अग्री कर गए उसके साथ कि हाँ तू ठीक बोल रही है, बट उसके बाद जो भी रश्मि ने बोला उसको अपोज किया। बट मुझे सबसे माइंड ब्लोइंग लगा कि शहनाज सो रही थी। इज लाइक भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं सो रही हूँ। बट रश्मि के कंधे के सिर रख के शी वाज स्लीपिंग। पर वो मुझे ना, वो उस वीकेंड के वार पे मुझे वो सिद्धार्थ का उसके पीछे आके कहना कि हर्ट मैं भी होता हूँ, वो इतना क्यूट था। और दूसरा क्यूट वो था जब ये बाहर, जब वो एविक्शन हो रही होती है तो ये सिद्धार्थ को छेड़ रही होती है। पहले बोलती है कि वो सिगरेट की स्मेल आ रही है, फिर वो कहता है मैं अभी पी के आया हूँ ना। फिर उसके बाद बोलती है कि तू जा रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहता है अबे मैं नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, ये उसको इतना बोलता है sweet- कमीनी मैं तू नहीं जा क्यों रहा। मेरे को भेज रही है। हाँ, हाँ, वो कहता है कमीनी तू मेरे को क्यों भेज रही है। ये लोगों की जब लड़ाई सॉर्ट आउट होती थी ना, तो ऐसे लगता था कि कभी लड़ाई हुई ही नहीं है। लाइक ये लोग इतनी जल्दी हाँ, एक दूसरे के साथ वैसे नॉर्मल हो जाते थे, जैसे कई लोग लड़ाई में सुलह होने के बाद भी इतना टाइम तक सड़े रहते हैं ना, तो ये लोग इतना जल्दी एक दूसरे के साथ वैसे ही स्वीट हो जाते थे कि समझ नहीं आता था कि हम लोगों में से कई दफा लाइक हम लोग इतना इनके पीछे रोते रहते थे, या वो जैसे सिद्धार्थ हैं वो शहनाज को बुरा बोलते रहते थे, शहनाजियन सिद्धार्थ को बुरा बोलते रहते थे। ये लोग आपस में दोस्ती लाइक इनकी हो जाती थी तो दे आर लाइक बैक टू नॉर्मल, लाइक नथिंग हैपेंड। तो वो इसीलिए वो बोलते हैं ना, जैसे वो भारती जी क्या बोलते हैं कि मियाँ बीवी के मामले में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। इन लोगों का सेम हाल था। ये लोग बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह एक्ट करते थे कि बाकी लोग जो है इनकी वजह ये से एक हो जाएंगे। हाँ, ये एक हो जाएंगे और हम बुरे बन जाएंगे। हाँ। तो वो इनको देख के ना मुझे वो बात याद आती थी जो मेरी नानियां दादियां कहा करती थी कि कभी भी किसी लाइक मियाँ बीवी के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो सेम मुझे इनको देख के आता था कि जैसे ही इनकी सुलह होती थी, वो जो आग लगाने वाले सारे लोग जो उधर से आग लगा रहे होते थे, इधर से आग लगा रहे होते थे, उनको भी समझ नहीं आता था कि क्या हो गया। लाइक इट दे वुड बी बैक टू नॉर्मल सो फास्ट। हाँ, इवन इन दैट सीन, जब इनका जो गुब्बारे वाला टास्क होता है, गुब्बारे वाले टास्क के बाद जो छोटा सा ब्रेक होता है, यही जो सीन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट मरियम, उन्होंने उसको फन कर दिया बिकॉज दे वर हगिंग आफ्टर आई डोंट नो अ वीक ऑलमोस्ट, है ना, या 4-5 days। तो अब्दुल्ला मैडम भाई आना ही है अब्दुल्ला को, है ना, इतनी लड़ाई हो गई, सब मार रहे थे एक दूसरे को, बट नहीं, अब तब तो लाइक चाय नाश्ते का टाइम चल रहा था, अभी आना है। तो इसीलिए उसने फन वे में उसको कर दिया, ऑकवर्ड नहीं होना चाहते थे तो फन वे में कर दिया। बिकॉज जब वो इवन आफ्टर द होल वीकेंड का वार, वो मिरर के पास जाके वो हक करती है और वो बोलती है तू शुक्ला नहीं शुक्ली लग रहा है। ऐसे कुछ बोलती है। हाँ, तो शुक्ला नहीं शुक्ली लग रहा है। हाँ, राइट राइट राइट, यही बोलती है। तो वो तब वो उसको फिर वो अच्छे से हक करता है, हाँ हाँ क्या क्या ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। इट वाज सो फनी। बट वो जो इनका फिर जो काउच में, इवन ड्यूरिंग गुब्बारे टास्क, मैन अब्दुल्ला छोड़ती नहीं है पीछा। उसको लगा कि शायद कुछ होप है कि सिद्धार्थ और इसमें फिर से आग लगवाए, तो बुलडोजर लेके आ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। इसने कहा कि ये अगर इसका बस चले तो ये मुझे एविक्ट करेगी।
सिद्धार्थ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये एक घर में रहे ना रहे, बट उसको लगा कि सिद्धार्थ को फील होगा और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो उसका मोटिव क्या था, बट वो पोक करने की कोशिश कर रही थी। और ये दोनों में बिकॉज पारस भी वही किया था जब उसने आसिम का गुब्बारा फोड़ा, कि ये ब्रो तू, मैं तेरा ट्रैक बना रहा हूँ ब्रो, या जो भी ऐसे बोलता है। तो वो लाने की जरूरत नहीं थी लाइक पारस को। ये पारस और अब्दुल्ला यही करते थे कि किसी तरह ये दोनों के बीच में जमे रहना है और इनको अलग रखना है। बट एनीवे दे वर नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज उसके बाद सो कॉल्ड ऑफ डे में हमने देख लिया कि शुक्ला जी के अलग अलग लाइक टैलेंट्स हैं, जो वैक्सिंग कर रहे हैं और सब हेल्प कर रहे हैं, जूस पिला रहे हैं शहनाज को। सो अच्छा था। बट एनीवे, सो दैट इज द वीक एंड टू एंड। आई नो मैंने बिल्ली टास्क से आगे पीछे सब कुछ बोल दिया, अभी मेरा हो गया। वाओ राधिका जी, सुनो प्लीज वो तो बता दो, क्या? बिल्ली टास्क के बाद जब सिद्धार्थ और शहनाज बेड पर होते हैं और वहाँ हाँ अब्दुल्ला भी होती है, हाँ, वो मोमेंट तो बता दो कौन सा? जब वो दोनों के बीच में वो वाला पैचअप हो कह रहे जाता हैं है बिल्ली राधिका जी? टास्क के बाद। नहीं, तब पैचअप नहीं हुआ होता, वो मनाने की कोशिश कर रही होती है पर सिद्धार्थ उसको रोक भी नहीं रहा होता। वो उसको बेड पे ऑलमोस्ट लाइक हक कर रही होती है और बगल में उसके बेड पे ऑलरेडी ये वो आ चुकी होती है, मतलब अब्दुल्ला ऑलरेडी वहां आ चुकी होती है। अब्दुल्ला टपक कैसे जाती है इनके बेड पे, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं हर एक के कंबल में नहीं घुसती हूँ, ये कर क्या रही थी वहां पे बाय द वे? कंबल में ही घुस रही थी ये बहुत कोशिश मतलब करती थी कंबल में घुसने की। घुसने की। मतलब उसका डेफिनेशन कंबल में नहीं घुसने का क्या है मुझे समझ नहीं आई। बट वो सीन मैं क्या डिस्क्राइब करूँ अमन, वो पर्सनल मोमेंट नहीं, बस वो हाँ, मोमेंट वो वो जिस है। तरह रुको, जब क्या कहते हैं, गुप्ता जी ने बोला था दे आर मैडली इन लव। ओ वो वीक के बाद, मैं सोच रही थी वीक ओ से पहले, अच्छा अच्छा। जब वो स्ट्रॉ से पानी निकाल के आंसू बना लेती है छोटी बच्ची। हाँ, वो जिस तरह उसके पास लेटती है ना, कितना डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, और बिल्कुल उसके ऊपर साइड पे जाके उसको हक कर लेती है। तो वो सीन नहीं बोल रहे हो आप अमन, उसके नेक्स्ट डे वाला वो फिर वही होता है, वो पंगे ले रहा है, उसको छेड़ रहा है और उसकी अटेंशन मांग रहा है, और ये भी अटेंशन दूर जाके ये अपने स्टाइल में अटेंशन मांग रही है। फिर कट टू सीन होता है कि वो उसके पैर के ऊपर पैर रखे, फिर अब्दुल्ला वहीं पे बैठी होती है, देखा सडनली Good जब Lord. इनका पैचअप होता है, सडनली अब्दुल्ला दिखने लगती है हर जगह, हर जगह अनसीन में भी दिखने लगती है। तो जब वो बोलती है मुझे रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, ये इसको कोई काम नहीं है क्या? अभी अभी उसको खाना याद नहीं आ रहा है, चाय याद नहीं आ रही है। मैन सच्ची अमन, हम एक एक की गेम डिकोड करेंगे धीरे धीरे, फुल या ऑन। गाइस, मायरा भी करेंगे, मायरा भी करेंगे। राधिका जी का ऐसा कहना है कि अब वो हर कंटेस्टेंट की, जो BB13 कंटेस्टेंट था, उनकी गेम डिकोडिंग करेंगी हमारे आगे आने वाले लाइव में। हाँ, तो मैं जो भी लाइव बिल्कुल सुनते हैं बिल्कुल हमारा, बिल्कुल सब बिल्कुल लोग वो अब सब सुन लोग सकते करेंगे। हैं। हाँ, या जिसके भी एंड फेवरेट बिल्कुल। कंटेस्टेंट्स हैं वो अपना अपना उठा ले चिट और उनके ऊपर आप डिकोड करो सब लोग। या एंड हाँ, नहीं, ये जो आप लाइव सबकी जर्नी डिकोड करना। एंड जो हमारा आज का लाइव चल रहा था, मैं तो सुबह के 5 बजे लाइव आया था और अभी भी 230 लोग सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच यार, कभी भी लाइव आ जाएं, आप लोग हमेशा लाइव में आते हो, तो थैंक यू सो मच। इस लाइव में हमारे साथ भारती जी थी एंड मरियम थी और राधिका जी थी। बहुत ही प्यारा लाइव था ये। अरे अमन, तुम्हारी दो दो क्वींस थी या आप भी तो क्वीन हो दिल्ली आप भी की। क्वीन हो, हाँ। नहीं 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 भैया, हम तुम्हारा टकराव नहीं कर सकते। तुम तो इतना, राधिका जी और मरियम जी तो इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी परफेक्ट हैं कि हम तो उनके सामने भी नहीं आ जा सकते। पर अगर आप इतने अच्छे से क्वेश्चन ना पूछो या अमन इतने अच्छे से क्वेश्चन ना पूछे तो राधिका जी कैसे एक्सप्लेन करेंगी? आप अच्छा क्वेश्चन पूछते हो तो वो एक्सप्लेन करती है ना। एंड मरियम, तुम ज्यादा नहीं, मत बनो, राधिका जी बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो What? हमारे लाइव में हो को होस्ट। अमन
हाँ छोड़ दो तुम्हारे मुझे, मैं मैंने ना, अब मेरा और आपका ब्रेकअप हो गया। ऐसे मत बोलो यार प्लीज। तुम हमारी लाइफ की, जो तुम्हारी आवाज में वॉइस है ना, मरे तुम जब गिगल्स करती हो ना, तो वो जब यूट्यूब पे डालता हूँ तो ये कहते हैं लोग, ये लड़की कितना अच्छा गिगल करती है बोलते हुए। ये कितना अच्छा कमेंट है तुम्हारे लिए, अभी अमन मक्खन सोचो। मार रहा है, वो जो उसने और माहिरा बोला था ना और मुझे। एक कमेंट पता है, एक कमेंट हाँ पता है क्या लिखा था यूट्यूब में, कि ये मरियम जैसी लड़की, मतलब वो एक लेडी थी, वो लिखी थी कि उनका बेटा है, अगर वो चाहेंगी तो मरियम जैसी उनकी लड़की मिले उनके बेटे को। ये कमेंट अरे है एक। अरे वाह, इतना बस अरे अमन, इट्स इतना ओके, वाह। प्यार। रिश्ते आ इट्स रहे ओके हैं, ब्रेक, मरियम के लिए इट्स रिश्ते ओके, आ और रहे मत हैं। क्या बात है। और मत लंबी लंबी छोड़ो, मैं ब्रेकअप कैंसिल नो, करती हूँ। नहीं, अरे यार कोई विश्वास नहीं करता, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। एक ने कमेंट किया, मरियम जैसी लड़की मिले उनके बेटे को। वाह, ऐसी ब्लेसिंग्स तो हर किसी को बहुत मिलनी चाहिए। इतना बहुत थैंक ही यू, अगर मतलब किसी ने ऐसे बोला। शहद शहद जैसी आवाज है, लाइक मरियम आई की, विल रियली। पोस्ट दैट। Dude, no, आई I विल I mean it. I really mean it. ये हमारा नहीं, देखो ना राधिका जी लाइव। आपकी भी बहुत बहुत आवाज बहुत क्यूट है। आप भी ये तो बहुत स्वीट बोलती हैं। पवित्रा जी की आवाज में बोलती हैं, इनकी तो पवित्रा की जैसी है वॉइस ये है, क्यों ले रहा है मरियम? अमन, ले रहा है मेरी। ठीक है, नहीं नहीं, मेरी राधिका जी आवाज का के बारे में सबसे राधिका जी का बेस्ट होता है सबसे पहले, लाइक वही वाला कि इसमें क्या है गीक कोड करने जैसा, उसके बाद 3 फिर घंटे तो लग ट्रेन जाते हैं। रुकती नहीं है। 3 hours तक। सॉरी, मैं आई नो मैं थोड़ा पका, मैं नहीं थोड़ा नहीं, पका मजे देती का हूँ, राइट। डी कोड मजे का होता है, वो हम उस पे नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं, आप जैसे स्टार्ट करते हो ना, ये कौन सा था, ये क्या क्या था इसमें क्या? प्रिया जी जो हैं हमारे लाइव में आती हैं, वो भी कह रही हैं कि आज लाइव बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कमेंट किया है, मरियम सो फास्ट, फील फॉर अमन प्रेज। वो कह रहे हैं, मतलब उनका मतलब ये है कि मैंने इतनी जल्दी ब्रेकअप कैंसिल कर दिया अमन की तारीफ सुन के। ओ वाह, यही तो प्यार है हमारा, जो कभी ना होगा खत्म। हाँ, पिंदर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमा जी। हमारा मुंडा इमोशनल अपर्णा, है भैया। स्पिंडर, निवदीता, राधिका जी, ये सारे आपको हार्ट्स भेज रहे हैं। अपर्णा, स्पिंडर, निवदीता, यार मरियम के लिए हार्ट्स मीरा। भेज दो, भारती जी के नहीं लिए नहीं, मेरा हार्ट। हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। नहीं, हमारा हो गया, हमारा हो गया, हाँ, हमारा हमारा हो हो गया। गया। आपके भी कितना भेजे। कितना प्यारा लाइव था, जब ये सभी लोग यूट्यूब पे सुनेंगे। इतना फन, सीरियसनेस, डिकोडिंग, इस लाइव में सब कुछ था। हाँ, थैंक यू और जब गाइस। हमने ज्वाइन किया था तब अमन की वॉइस थोड़ी सी डाउन थी, अब अमन बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओ सो ट्रू। मैं सच में मैं थोड़ा लो फील कर रहा था कुछ रीजन से, हाँ, इसीलिए। अभी ओके, अच्छा तो लग मुझे, रहा है हाँ अब अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आपको? और वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो भी लाइव में आए और जो सुन रहे थे। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव पसंद आया, लाइक तो करके ज़रूर जाना यार। सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, लाइक तो ज़रूर करके जाना, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारे लाइव के स्पीकर्स की बातें कैसी लगी अबाउट सिरनाज मूवमेंट्स। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। पिछला लाइव ज़रूर देखना, बहुत अच्छा है। बाय।